कि आप भी इंडियन मार्केट में लॉस कर करके परेशान हो चुके हैं, तो चलिए ट्राई करते हैं फॉरेक्स और क्रिप्टो को। आज मेरे को 2 महीने हो गए लगभग मैं फॉरेक्स में ट्रेड करने का ट्राई कर रहा था। इसमें मैंने रियल मनी नहीं डाला था। हाँ, मैं एक प्लेटफॉर्म फर्म था जिसमें मैं ट्रेड कर रहा था, जिसमें मेरे को कोई चैलेंजेस भी मैंने नहीं लिया था। इसमें एक फ्री ट्रेडिंग डे का कुछ था, तो मैंने उसको लिया और मैं फ्री में ही ट्रेड कर रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता कि फॉरेक्स में किस तरीके से ट्रेड होता था, किस तरीके से ऑप्शन काम करता है, उसका फ्यूचर मुझे कुछ नहीं पता था, और कहाँ पर ट्रेड्स लेते हैं वो भी मुझे कुछ नहीं पता था। तो सो मैंने लिया था ये फंड अकाउंट, और किस तरीके से मेरा इसमें प्रॉफिट लॉस हुआ, क्या मेरा रेशियो था, किस तरीके से मैंने ट्रेड किया, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो एटलास फंडेड में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि आपको डायरेक्ट फंड लेना है और आपको एक फ्री ट्रेड करना है। तो अगर आप फ्री भी ट्रेड करना चाहते हैं तो आप फ्री ट्रेड कर सकते हैं इसमें। तो मैंने इसको लिया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि $5000 मैंने लिया। इसका मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। इसका जो प्लेटफॉर्म है वो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पर ट्रेड कर रहा था। एटलास फंडेड MT5 टर्मिनल था इसका, जिसको मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया, और इसमें कुछ मेरे यहाँ पर आपको ट्रेड्स शो हो रहे होंगे। ये कुछ ट्रेड्स थे जो मैं ले रहा था, और जहाँ पर मुझे लॉस प्रॉफिट जो शो हो रहे थे ये एरिया है, आपको दिख रहा होगा। वहाँ पर मैंने लगभग -12, 19, -32, 23, -70। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको जैसे कि आप अगर इंडियन मार्केट में ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पर आपको लॉट्स के हिसाब से आपको प्राइसिंग समझ आती है, बट यहाँ पर जो लॉट्स होते हैं वो 0.0001 के लेवल में रहता है। अगर आप 1000 ले रहे हैं तब आपका यहाँ पर एक क्वांटिटी होती है। तो इसमें मेरे को थोड़े से डाउट से, दैट्स वाई मैंने पहले इसको ट्राई किया कि किस तरीके से ट्रेड होता है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अभी क्या चल रहा है और किस तरीके से इसमें मेरे चार्जेस भी लगे हैं। तो यहाँ पर जो मेरा टोटल अभी मैंने जो ट्रेड्स किए हैं उसमें -$121 मुझे लॉस हुए हैं, और -$121 लॉस हुए हैं, और टोटल लॉस देखेंगे तो यहाँ पर $267 का लॉस दिख रहा है। मतलब कि इससे क्या समझ आता है कि मैं पहले आपको यहाँ पर ओपन करता हूँ। $121 का यहाँ पर अपने को लॉस हुआ था। देखिए यहाँ पर मेरे को लॉस हुआ है लगभग $121 का सिर्फ, लेकिन टोटल लॉस कितना है 267 का। तो जो यहाँ पर जो इसका डिफरेंस बच रहा है 121 और 267 के बीच का जो डिफरेंस बच रहा है वो मेरा चार्जेस लगा है, और वो भी मेरा लॉस में ही गिनाता है। तो इसका चैलेंज आप कभी भी एक फर्म में लेते हैं तो ये चीज़ें आपको याद रखें कि उसमें भी चार्जेस एड ऑन होते हैं। हमको लगता है कि चार्जेस एड ऑन नहीं होते, बट उसमें भी एक चार्जेस एड ऑन होते हैं। ठीक है, एक बात ये अपने को समझ आ गई। तो पहले मुझे वो डाउट्स थे तो मैं पहले यहाँ पर क्लियर किया। यहाँ पर जो सबसे पहला मेरा ट्रेड देख सकते हैं आप यहाँ पर कि मैंने 0.01 मतलब एक ही लॉट में मैंने ट्रेड्स किया, और यहाँ पर -$0.63, $0.66, $0.54। तो ये मैंने लॉसेस लिए 3-4, -$1, क्योंकि इसको मुझे समझने में टाइम लगे कि किस तरीके से इसमें लॉट्स डिवाइड्स होते हैं। तो फिर मेरे को समझ आया कि यहाँ पर किस तरीके से काम होता है। तो फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी अपनी क्वांटिटी बढ़ाई और एक लॉट्स में मैं काम करने लग गया। यहाँ पर ये काम करने के बाद देख सकते हैं कि मुझे सबसे पहला ही लॉस हुआ था -$55 का। फिर मैंने प्रॉफिट किया $42 का, फिर मैंने लगभग $16 का, -32.50। तो यहाँ पर रेशियो 1:1 का ही चल रहा था। तो मैं आपको डायरेक्ट इसके टर्मिनल में लेके जाता हूँ कि कहाँ पर मैंने किस तरीके से ट्रेड किया। यहाँ पर मेरा डैशबोर्ड दिखाता हूँ मैं आपको। पहले देखिए यहाँ पर मेरा टोटल मैक्सिमम ड्रॉ डाउन होना था 7%। अगर मैं 7% ड्रॉ डाउन कर लेता हूँ तो ये मेरा कम्प्लीटली वाइप आउट हो गया। मतलब ये जो मैंने ट्रेड्स फ्री लिया था ये कम्प्लीटली हो गया, खत्म हो गया। मुझे यहाँ पर 5% तक के का डेली ड्रॉ डाउन लिमिट था, और टारगेट मेरा 3% का था। मतलब कि मैंने जो 5000 का लिया था, 5000 का आपको 3% तक के मुझे यहाँ पर टारगेट को अचीव करना था, जो कि मैं नहीं कर पाया, और 7% तक के का मैं ड्रॉ डाउन ले सकता था। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको पहले समझ आ गई। अब यहाँ पर मैं आपको ट्रेड्स दिखाऊंगा कि मैंने किस तरीके से क्या क्या ट्रेड ली। पहले यहाँ पर देखिए कि टोटल ट्रेड्स मैंने लिए हैं 50 ट्रेड्स, सिर्फ मैंने 50 ट्रेड्स लिए हैं, जिसमें लॉट्स आप देख सकते हैं 28.42 सिर्फ लॉट्स हैं। और एवरेज मेरा RRR रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जिसको बोलते हैं वो मेरा सिर्फ 1:1 का ही है, और विन रेशियो मेरा 44%। जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो मेरा विन रेशियो सिर्फ 10% का था, लेकिन अब धीरे धीरे करके मेरा विन रेशियो 50% तक के का आ गया। तो अब मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ, हम फॉरेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। एवरेज विनिंग ट्रेड देख सकते हैं, $21 का मैं एवरेज ट्रेड ले रहा था, और लूजिंग 20 मतलब 1:1 का ही मेरा ट्रेड्स अभी तक के फुलफिल हुआ। ठीक है, चलिए लगभग ट्रेडिंग डेज मैंने 23 ट्रेडिंग डेज लिए, और लगभग 50 ट्रेड्स के, मतलब मैं पर डे का 2 ट्रेड्स ही प्लान करता था। ये चीज़ें हो गई कि किस तरीके से मेरा ट्रेड्स हुए। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि मेरा जो लॉसेस हुआ वो किस बेसिस में हुए। ये मेरा अभी का
जून मंथ का है कि जून मंथ में मैंने यहाँ पर $30 का लॉस लिया, $20 का प्रॉफिट लिया, $35 का लॉस लिया, $10 का लॉस लिया, $19 का प्रॉफिट लिया, $12 का लॉस लिया, $2 का प्रॉफिट लिया। मतलब आप देख सकते हैं कि मेरा 10 to 30 to $40 का ही एक लॉस लिमिट है और इसी के अंदर ही प्रॉफिट्स भी मेरे हो रहे हैं। तो मैं लगभग 1:1 का ही लिया था अभी तक के। तो यहाँ पर देखते हैं और कुछ, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये मेन है कि यहाँ ये क्यों मैं दिखा रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 3 ट्रेड्स लिए लेकिन सिर्फ -$1 का ही मेरे को लॉस हुआ। यहाँ पर भी 3 ट्रेड्स लिए -$1 जो शुरुआती था। 2 ट्रेड्स लिए $37 का प्रॉफिट हुआ, 2 ट्रेड्स लिए $15 का प्रॉफिट हुआ, 3 ट्रेड्स लिए -$6 का, 1 ट्रेड लिए 0.05। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 ट्रेड्स लिए $42। जो मेरा मैक्सिमम लॉस था यही लॉस है। देख सकते हैं 6 ट्रेड्स लिए जिसमें मेरा -$160 हुआ। इसमें एक चीज़ थी कि मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने नहीं आ रहा था और मैंने यहाँ पर ले लिया था ओवर कॉन्फिडेंस में 2 लॉट्स को मैंने ट्रेड किया था यहाँ पर, और यहाँ पर डायरेक्ट मुझे 80 पॉइंट्स का एक लॉट के पीछे लॉस हुआ, यहाँ पर -$160 हुआ। तो मेरा जो मैक्सिमम लॉस था यही लॉस के कारण मेरा जो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस है वो नेगेटिव में आ गया है। तो सिर्फ एक ट्रेड के कारण आप पूरे लॉस में आ सकते हैं, ये आप समझ पा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने जितने भी ट्रेड्स लिए सिर्फ ये एक बड़ा लॉस को मैं कट आउट कर दूं तो मैं आज प्रॉफिट में रहता, क्योंकि मेरा टोटल लॉस सिर्फ $120 को जो मैंने लॉस किया। मैं चार्जेस को अभी एड ऑन नहीं कर रहा हूँ, बस मेरे जो मैंने ट्रेड्स लिए उसके बेसिस में मैं आपको बताऊं तो सिर्फ -$120 है। जो अगर ये नहीं करता तो अभी भी मैं $40 के प्रॉफिट में होता। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं कि जो हम पढ़ते हैं कि 4 चीज़ें होती है, छोटा प्रॉफिट, छोटा लॉस, बड़ा प्रॉफिट और बड़ा लॉस। तो आपको सिर्फ बड़े लॉस को यहाँ पर कन्वर्ट नहीं होने देना और ये 3 चीज़ आप कर सकते हैं। तो जो मुझसे गलती हुई है मैंने समझ गया कि मुझे ये एक बड़ा लॉस नहीं करना है, फिर मैं प्रॉफिटेबल में आ सकता हूँ। और एक जो मैं 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रख रहा हूँ उसको थोड़ा सा मुझे एक बड़ा करना पड़ेगा और उसको कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने को ये समझ आ गया कि किस तरीके से मैं ट्रेड्स कर सकता हूँ और किस तरीके से यहाँ पर ट्रेडिंग होती है। एक मुझे स्टॉप लॉस लगाने भी आ गया। तो धीरे धीरे आप जब यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो आपको समझ आता है कि फॉरेक्स में किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं टोटल 38 ट्रेड्स दिखा रहे हैं, टोटल 38 ट्रेड्स हुए हैं मेरे यहाँ पर और लगभग प्रॉफिट एंड लॉस -$25 हुआ है। बेस्ट डे $53 का मैंने लिए और वर्स्ट डे 160। देखिए सिर्फ ये एक ही लॉस मेरा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस को कन्वर्ट कर देता है लॉस के सेक्टर में। विन रेट देख सकते हैं आप 50% का मेरा विन रेट चल रहा है अभी, जो कि शुरुआत में सिर्फ 10% का ही था। तो अगर आपको भी यहाँ पर ट्रेड्स करना है तो आप भी एक बार ट्राई कीजिए। पहले ही आप फंडेड का चैलेंज लेते हैं तो भी आपको $30 से $50 रुपीज़ लगता है। तो $30 से $50 देने की जगह अगर आप यहाँ पर फ्री में ट्रेड करते हैं, $30 से $50 मतलब एक मोटा मानो तो $2,500 तक के आपको लगता है एक कोई भी फॉर्म में देने में। तो $2,500 भी अभी अपने को लॉस क्यों करना, जब अगर आपको पता ही नहीं कि किस तरीके से फॉरेक्स एंड क्रिप्टो में ट्रेड होता है। तो आप ये चैलेंज ले सकते हैं जो कि एकदम फ्री है। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, फ्री है, दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ कि एटलास फंडेड आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने और एक दूसरा ट्रेड लिया है क्योंकि मुझे समझ आ गया कि शायद मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ। बस ये -$160 को देखते हुए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील नहीं आ रहा और यहाँ पर मेरे पास अभी अवेलेबल मार्जिन भी नहीं है। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर होम में जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास अवेलेबल मार्जिन से -$35 तक के ही मैं लॉस ले सकता हूँ। देन ये पूरा कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगा एंड देन मैं ट्रेड कर ही नहीं पाऊँ। दैट्स वाई मैंने एक और फॉर्म में ट्रेड अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया जिसको मैं आपको दिखाता हूँ। FTMO एक ये भी एक अकाउंट है, एक फर्म है जिसमें आप ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। FTMO जिसमें भी आपको एक फ्री वाला चैलेंज मिलता है। यहाँ पर सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि आपको एटलास में जो मिलता है वो अनलिमिटेड डेज मिलता है, बट इसमें आपको सिर्फ 14 डेज मिलते हैं आपको ट्रेड्स प्लान करने के लिए। तो इसमें मुझे लगभग 2 दिन हुआ है ट्रेड्स करते हुए, सिर्फ 2 दिन हुए हैं और इसमें मैंने लगभग 3 से 4 ही ट्रेड प्लान किए हैं, जिसका अभी ओवरऑल लॉस आपको दिख रहा नहीं है। यहाँ पर ये आज का लॉस है जो -13 दिख रहा है आपको, ये आज का लॉस है। तो इसको मैं टोटल दिखाता हूँ आपको इसमें किस तरीके से मैंने ट्रेड्स प्लान किए थे। ये FTMO ग्लोबल मार्केट MT5 को ही मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें भी, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि MT5 में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MT5 में यहाँ पर 2 मिनट
यहाँ पर आप जनरल देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने ट्रेड लिया और किस तरीके से प्लान किया। पहले ट्रेड जो मुझे लिया था, मैंने हर अब ट्रेड्स को थोड़ा सा अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और प्लानिंग करना चालू कर दिया। जैसे कि मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो उसको दो पार्ट में मैं ले रहा हूँ, 0.4 0.4 देख सकते हैं। सेम ट्रेड है USD का, मेरे का सेम प्राइस में भी मैंने लिया है, ठीक है, जैसे 530। तो यहाँ पर मैं दो ट्रेड इसलिए प्लान कर रहा हूँ क्योंकि जब भी हम मार्केट में काम करते हैं तो अगर आपके पास दो लॉट है तो आप एक लॉट को पहले बुक कर सकते हैं और एक लॉट को आप ट्रेलिंग कर सकते हैं। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर दो ट्रेड्स करना प्लान कर दिया हूँ। और यहाँ पर पहले मैंने यहाँ पर $17 का लिया और इसको मैंने सेकंड ट्रेड को मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया, जिसमें मेरा सिर्फ +$3 का हुआ। अब इसमें मेन बात ये आ जाती है कि मुझे हर एक ट्रेड को बाय एंड सेल करने में $2 का यहाँ पर ब्रोकरेज लग रहा है। एक सिंपल सी बात बोलूँ तो लगभग मैंने इसमें $17 का प्रॉफिट हुआ तो $2 का ब्रोकरेज लग गया। इसमें $3 का प्रॉफिट हुआ तो $2 का ब्रोकरेज लग गया। $5 का लॉस भी हुआ तो $2 का ब्रोकरेज लग गया। तो यहाँ पर टोटल देख सकते हैं कि मेरे को जो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है वो $11 का हो रहा है अभी 2 दिन का। बट यहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं कि आपको सिर्फ प्रॉफिट रेशियो यहाँ पर $3 का शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे लगभग 4 ट्रेड में $8 का मुझे यहाँ पर ब्रोकरेज लगा। दैट्स वाई ये सिर्फ $3 का रह गया। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि आपका क्या ब्रोकरेज लग रहा है अगर आप छोटे कैपिटल से वर्क कर रहे हैं। तो यह आज का था, बस इतना ही कि मैं बताना चाह रहा था कि किस तरीके से मैं अभी प्रॉफिटेबल में आ सकता हूँ, नहीं आ सकता हूँ। एंड आपको अब रोज एक शॉर्ट्स वीडियो मिलने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि मैंने आज फॉरेक्स में क्या ट्रेड किया और क्या नहीं। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक एंड कॉमेंट